बेगम, तुमको 5वीं सालगिरह बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी। तो चलो केक काटते हैं। अब ऐसे करो, फोटो निकाल लेंगे ना फिर उसमें से हम बाद में। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं अज़रा एंड सुमित व्लॉग्स। ये जो तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं ये वाली अज़रा और मेरी तस्वीर है और ये 22 जून 2016 की तस्वीर है, हमारी शादी वाले दिन की है। आज हमारी शादी की 5वीं सालगिरह है, 5th वेडिंग एनिवर्सरी है और उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं घर में ही। कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता कोरोना पीरियड में, तो हम दोनों अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि अज़रा क्या कर रही है इस वक्त। मैं दिखाता हूँ अज़रा क्या कर रही है। क्या कर रही हो अज़रा तुम? हेलो, मैं बलून्स मैंने अभी कुछ बहुत ही मुश्किल से 2-3 फुलाए हैं, बाकी फूट गए। बट ये मशीन तो है, मशीन से क्यों नहीं फुला रही? नहीं हो रहा है उससे भी। चलो मैं मदद करता हूँ तुम्हारी। तुम हेल्प कर दो कुछ थोड़ा थोड़ा। इसको ऐसे लगाओ, इसमें मशीन में है। तुमने ये मुंह से भरे होंगे ना? अभी देखो मैं जल्दी जल्दी भर। कितने फुलाने? तुम तो पूरा ढेर लेके बैठी। अज़रा ने ये भी बनाया। क्या है ये अज़रा? ये खरगोश। खरगोश। ये लो। तो हमारे कुछ बलून्स फूल गए हैं, हमने फुला लिया है बलून्स को और अब हम जा रहे हैं रेडी होने। क्या करने जा रहे हैं? रेडी होना, बहुत दिन बाद मौका मिला है रेडी होने का। तो अज़रा कह रही है कि उसको कुछ वैसे कपड़े पहनने, पार्टी वियर, और बहुत दिन से तो कोई बुला नहीं रहा, कहीं जा नहीं रहे हम लोग, तो सारे कपड़े ऐसे ही रखे हैं। तो वो अब हम लोग तैयार होंगे, उसके बाद केक काटेंगे और साथ ही आपको ये कहानी भी बताएंगे कि हम लोग कैसे मिले थे और कैसे हमारी शादी हुई। तो इससे पहले कि हम अपना केक कटिंग सेरेमनी करें और अज़रा मुझे कोई गिफ्ट दे और मैं अज़रा को कोई गिफ्ट दूं, वो सरप्राइज़ है क्या देने वाला हूँ। तो उससे पहले हम चाहते हैं कि आप हमारी छोटी सी लव स्टोरी, एक कहानी है, उसको आप सुने, क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सारे लोग हमारे व्लॉग में नीचे कमेंट कर रहे थे। वो पूछ रहे थे कि आप लोग क्या दोस्त हैं, आप क्या कपल हैं, आप क्या लिव इन रिलेशनशिप में हैं या फिर आप शादीशुदा हैं। कई लोगों ने ऐसे सवाल पूछे थे, तो मुझे लगता है बताना चाहिए। रिलीजन को लेके भी पूछा था कई लोगों ने, देखा है मैंने। अच्छा। हाँ, तो उसको भी क्लियर करेंगे क्या है। तो चलिए मैं सबसे पहले अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम सुमित चौहान है, आप जानते हैं, और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। और अज़रा से जो मेरी मुलाकात है वो हमारे कॉलेज के फ़र्स्ट ईयर में हुई थी। हम दोनों एक ही क्लास में थे, हम एक ही क्लास में, हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स थे। तो क्लास के दौरान ही हमारी मुलाकात हुई थी। मेरा नाम अज़रा परवीन है और मैं पुरानी दिल्ली में पली बड़ी हूँ, स्कूलिंग वहीं से हुई है मेरी। और सुमित ने बताया कि जैसे हम लोग ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में मिले थे, तो एक साथ हमारा पूरा 3 साल एक ही क्लास में थे, तो हमारा बहुत ही अच्छा टाइम था वो मतलब दोस्ती के लिए जो था वो बहुत अच्छा था। और वो मतलब हमारा, मतलब लोग कहते हैं पहली नज़र का प्यार, लव एट फर्स्ट साइट। हमारे मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मतलब क्योंकि हम लोग एक ही कॉलेज में थे, एक ही क्लास में थे, साथ पढ़ते थे, साथ घूमने फिरने जाते थे। तो शुरुआत में हम लोग दोस्त बने थे और वो दोस्ती थी, फिर आगे चल के जो है दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया हम लोगों ने। तो हमें जो है पहले हमारी दोस्ती हुई थी और मुझे लगता है कि वही बेस्ट पार्ट है जो अभी तक चल रहा है हमारे बीच में। और ये दोस्ती है जो हमेशा रहेगी।
और मैं नहीं चाहती कि वो हस्बैंड वाइफ वाला मतलब बन के हम लोग रहें, दोस्त रहें तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छे से हम लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे से सीखते हैं, तो ये दोस्ती है जो एक दूसरे को सिखाती है और हम एंजॉय करते हैं अपनी पूरी लाइफ को, जो शायद हस्बैंड वाइफ वाला जो रिलेशनशिप होता तो उसमें इतना नहीं एंजॉय कर पाते। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे जो दोस्ती है उसको 11 साल हो गए हैं। हम लोग 11 साल से साथ में हैं और ये जो रिश्ते को शादी का जो हमने रूप दिया था, दरअसल भारत में अब बिना शादी के रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए शादी करना जो है उसको मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो हम लोगों ने 6 साल की रिलेशनशिप के बाद हम लोगों ने जो है ये फ़ैसला किया था कि हम शादी करेंगे और शादी के फ़ैसले पर ही वो कन्फ्यूजन्स होते हैं तमाम, और ये था कि धार्मिक जो अलग धर्म के हैं दोनों, तो उससे दिक्कतें होंगी। तो हमने शुरुआत में अपने आप को इस बात के लिए तैयार किया कि हमें धार्मिक लफड़ों में नहीं पड़ना है और हमें इसको कभी अपनी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं देनी है। अपनी ज़िंदगी, पर्सनल ज़िंदगी में धर्म को हमको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देनी है। तो पहले तो हम लोगों ने खुद को समझाया और उसके बाद फिर जो है वो हमने घर वालों को मनाने की कोशिश की। तुम्हारे यहाँ क्या हुआ था? जैसे सब नॉर्मली इंडिया में अगर देखा जाए तो हर किसी की फैमिली का सबसे पहले जैसे ही पता चलता है घर में कि लड़की स्पेशली कि किसी और से अपनी मर्ज़ी से वो किसी को पसंद करती है या शादी करना चाहती है, तो सबसे पहले ये होता है कि ये तुमने क्या कर दिया, समाज को मुंह नहीं दिखा सकते, रिश्तेदार क्या कहेंगे, हम बाहर आना जाना बंद हो गया है, या अगर पढ़ाई होती तो वो भी छुड़वा देते हैं। तो वैसे ही मेरे यहाँ भी इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत था कि किसी को बताना नहीं है इस बारे में। मैंने मम्मी से ही बात करी थी, ऑब्वियसली बात भी नहीं हो पा रही थी, बात करने के लिए भी मैं बहुत सारे मौके ढूंढ रही थी कि मैं कैसे इस बात को शुरू करूं, क्योंकि वो माहौल ही नहीं मिल रहा था घर में कि किस तरह से मैं मतलब बता सकूं या नहीं। तो बात करने के लिए भी बहुत सारे मौके कोशिश करती रही कि मुझे कोई ऐसा मौका मिले जहां मैं ये स्टार्ट करूं। तो मुझे वो मौका मिला, फिर मैंने बात करी। तो वो बात भी बस जिन लोगों के सामने हुई थी बस उन्हीं लोगों तक ही रही और आगे नहीं बढ़ने दिया गया। वो इसलिए क्योंकि रिलीजन हम दोनों का अलग है। मैं मुस्लिम हूँ, मतलब धर्म के हिसाब से मैं मुस्लिम हूँ और सुमित हिंदू है। तो मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं दलित हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ। ठीक है, आप वो अलग हो गए। तो मतलब उस टाइम पे ये था हमारा कि वो एक हिंदू है और तुम मुस्लिम हो, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। फिर अजरा से मैंने मम्मी को और अपनी बहन को मिलवाया, तो हम लोग अक्षरधाम के मेट्रो स्टेशन के नीचे हल्दीराम का एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर मिले थे। और फिर वो चीज़ें उनको समझ आई कि इन दोनों के रिश्ते में जो मैच्योरिटी है और इसमें कुछ गलत नहीं है। तो मेरी फैमिली जो है वो तैयार हो गई थी, लेकिन अजरा की फैमिली से कोई रेडी नहीं हुआ था। पर फिर भी एक ये था कि नहीं ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। मतलब हमने खुद ने तय कर लिया कि शादी, आशिकी एकदम शबाब पे थी, हिलोरे मार रही थी, देखा जाएगा। देखा जाएगा। हमने डिसाइड कर लिया था कि हम शादी कर रहे हैं और घर पे पहले एक बार हम बता देते हैं, अगर वो तैयार नहीं होते हैं तो फिर हमने जो डिसाइड किया है हम उसी मतलब हिसाब हम से। लोग चाह रहे थे कि शादी सिक्योर हो जाए, क्योंकि बाद में इशू होते हैं तमाम तरह के, फर्जी केस कराना या फिर हिंसा का इस्तेमाल करना। तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने शादी कर ली थी। और हमने जो शादी की है वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत की है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हिंदू कोड बिल लाए थे वो पास नहीं हो सका था, तो अलग अलग फिर कानूनों के रूप में पास हुआ था, हिंदू मैरिज एक्ट के रूप में, और मेंटेनेंस और जो प्रॉपर्टी राइट्स महिलाओं के उससे जुड़े, उसी की श्रेणी में ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 पास हुआ था। और इसमें कोई जो अलग अलग धर्म के व्यक्ति हैं, अलग अलग जाति के व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति इसमें शादी कर सकते हैं। ये महिला पुरुष की शादी को ही मान्यता देता है, ये जो होमोसेक्सुअल मैरिज है उसको नहीं अलाउ करता है। तो जो एक महिला और एक पुरुष हैं वो इसमें शादी कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे इसकी जो सही चीज़ है वो है कि आपको धर्म नहीं बदलना है, किसी को अपना धर्म जो है वो छोड़ना नहीं पड़ता है, कन्वर्जन नहीं करना पड़ता। आप इसमें जाके, ये एक तरीके की कानूनन शादी होती है। तो जो लोग बहुत सारे समझते हैं कि कोर्ट मैरिज कर लेंगे, कोर्ट में जो है कोर्ट में जाके जज के, ये देखिए हमारा बलून फट गया। हजरा ने बलून फैलाया था। तो ये हाँ, तो ये हमारी
ये ऐसे ही जो है ना वो धर्म के बलून भी फटे हैं और सब लोग खुशहाल रहें, ये ज़रूरी है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में आपको धर्म नहीं बदलना पड़ता, ना किसी का कुछ इसमें उस तरह की कोई कन्वर्जन के जो ये कानून लव जिहाद वगैरह का वो इश्यूज़ होते हैं तो उससे बच जाते हैं। आप बिना धर्म बदले हुए अपने मनपसंद साथी के साथ में कानूनी रूप से शादी कर लेते हैं। उस पर कभी आपको डिटेल वीडियो बनाएंगे। और अभी फ़िलहाल हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और पिछले 2 साल के करीब, हाँ अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो पहली बार अजरा के घर वाले जो हैं वो मुझसे मिलने आए थे और पिछले 3 साल वो नहीं मिले थे, हम लोगों से बात नहीं की थी। और ये था कि मेरी टांग टूटी तो दिल जुड़ गए हमारे तो अभी जो है अजरा के परिवार ने आना जाना शुरू कर दिया, हम लोग भी उनके पास जा रहे हैं और धीरे धीरे जो है पटरी पर आ रही हैं चीज़ें। और हमने कोशिश अपनी नहीं छोड़ी, हम लगातार कोशिश करते रहे कि उनको मनाया जाए, क्योंकि कोई भी देखिए अपना परिवार नहीं छोड़ना चाहता। जिस परिवार ने हमारे लिए इतना कुछ किया है उसे कोई छोड़ना नहीं चाहता। ये मजबूरी हो जाती है कि आप जब उस रिश्ते को मान्यता नहीं देते हैं और हमको मालूम है कि आप सिर्फ धर्म की वजह से, जाति की वजह से और इस तरह की बेहूदगी जो चीज़ें हैं उनको अपने बच्चों की खुशी, उनकी ज़िंदगी उनसे ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं। तो कई बार ये मजबूरी में इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। और आप के अगर कोई साथी हैं जो इस तरह की शादी करना चाहते हैं तो उन्हें सपोर्ट करें, कोई परेशान ना करें। और ये धर्म जाति की दीवारें ऐसी ही टूटेंगी तभी जाके मुझे लगता है ठीक ठाक बनेगा। मुझे लगता है ज़्यादा सीरियस सा कुछ हो गया है। हाँ, अब इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसके अगर ज़रूरत हुई तो इसके ऊपर भी हम एक वीडियो पूरा बना सकते हैं। हाँ, और किसी को शादी करने से कोई इशू, कोई जानकारी हो तो धनक ऑफ ह्यूमैनिटी नाम से एक NGO है, धनक ऑफ ह्यूमैनिटी, आप गूगल करेंगे उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको। वो लोग बहुत मदद करते हैं इस मामले में, बिना कन्वर्ट कराए वो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादियाँ कराते हैं। आपको कोई सवाल हो तो लिखिएगा, हम लोग भी जवाब देंगे। घर जोड़े हैं मतलब रिश्ते जोड़ने का काम करेंगे। तो चलिए, ये कहानी थी हमारी और कभी फुर्सत में फिर बातें करेंगे इस पर। अभी हम लोग जो हैं अपना केक काटने का काम करते हैं और मेरे पास एक गिफ्ट भी है तुम्हारे लिए। क्या है? तुम्हारे पास क्या है? तुम दिखाओ पहले। तुमने क्या मंगाया? तुम दिखाओ। मैं दिखाऊं? चलिए, तो आपको भी दिखाते हैं कि हम लोगों ने क्या गिफ्ट मंगाया है। तो अजरा ने केक निकाल लिया, अभी केक हम कटिंग करेंगे। उससे पहले केक देखिए थोड़ा कैसा लग रहा है आपको। वेडिंग एनिवर्सरी का स्टिकर लगा है ना। हाँ, ये हम लोगों ने बहुत दिनों बाद हम केक भी मंगाया है आज। केक भी नहीं खा रहे थे हम लोग। एक ही जगह और कर लो, एक ही जगह जला लो। और ये इतनी सारी हैं, क्या करेंगे? तो आज पहले केक पे ये लग चुकी है और ये हमारी एनिवर्सरी जो है, 5वीं एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं। बेगम, तुमको 5वीं सालगिरह बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी। तो चलो केक काटते हैं। अब ऐसे करो, फ़ोटो निकाल लेंगे ना फिर उसमें से हम बाद में। चलो काटो, फूक मारनी है ना। ये खुद ही सेलिब्रेट कर लो। कोई नहीं है कुछ करने के लिए। ये खाने का है, क्या है ये? नहीं, ये सिर्फ लगाने का था। इसको ऐसे रख दो अभी इधर साइड में। ओके, ये अजरा एंड सुमित लिखा हुआ है। आई डोंट नो कैसे आप लोग देखेंगे। अजरा एंड सुमित ऐसे लिखा हुआ है इस पे, बट हम इसको अभी अलग रख देते हैं। चलो, ये कट गई हमारी जिंदगी। 5 साल। 5 साल ऐसे करके निकालो। निकालो। इसमें शुगर है? शुगर फ्री बनवा दो। खा लो। लो, मैं खिलाता हूँ। मुझसे क्रीम खिला रहे हो। खाओ तो। ये खाएंगे आप लोग? थोड़ा सा आप लोग भी खा लीजिए। ये आपके नाम का, मैं खा लेता हूँ। केक इज गुड ना। चलो, इट्स टाइम टू ओपन गिफ्ट नाउ। केक खा लिया हम लोगों ने।
आपके हिस्से का केक भी हमने खा लिया, तो गिफ्ट खोला जाए। यस, ये तुम अपना खोलो। ये हाँ, इस पे लिखा हुआ है हैप्पी 5th वेडिंग एनिवर्सरी अज़रा, एंजॉय योर लाइफ, सॉरी योर गिफ्ट। अरे कोई बात So we are opening the gifts now. I don't know what she has brought for me. तुमने मेरे साथ धोखा करा है। मैंने धोखा क्या किया है तुम्हारे तुमने मेरे साथ धोखा करा है। साथ? हाँ, धोखे से शादी कर ली ना मैंने तुमसे। नहीं, गिफ्ट के मामले में धोखा करा है Oh. तुमने। Enjoy the smile, lovely. So it's a lovely, wonderful coffee mug. और मुझे कॉफ़ी काफ़ी पसंद है, चाय भी काफ़ी पसंद है, क्योंकि मैं एडिटिंग करता रहता हूँ, काम करता हूँ। तो थैंक यू, आई रियली लाइक द गिफ्ट। जिस पे लिखा है एन्जॉय द स्माइल। येस, आई विल एन्जॉय माई स्माइल। थैंक यू। अब तुम्हारा गिफ्ट जो है वो बताओ, देखो तुम्हें कैसा लगा। इससे अभी खुल ही नहीं रहा है ये। गिफ्ट के अंदर एक और बॉक्स है। खोलो। ऐसे मैंने ये ऑनलाइन मंगाया अमेज़न से। आई होप कि इसमें जो है वो ही निकले, कुछ फ्रॉड ना हो इसमें। तो ये है, दिस इज़ द गिफ्ट बॉक्स। अब इसके अंदर क्या है, क्या अच्छा तुम बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है क्या हो सकता है इसके अंदर? कुछ भी। दिखाओ ना, मैंने तो नहीं लो, पूछा था। खोलो, खोल, चलो। नहीं तुम खोल के दो, मुझसे दिख दोगे शायद। ये काटना पड़ेगा उससे। पैक्ड है ये तरफ से अच्छे से। गिरा सकते हैं ना, मतलब खोल सकते हैं इस साइड से। तो ये खुल गया। अब देखो तुम इसमें बताओ क्या निकलेगा। अरे देख। अरे ओह, इसमें भी एक गिफ्ट बॉक्स है। इसमें भी एक स्मॉल गिफ्ट बॉक्स है। अब ये इसको खोलना है। खोलो खोलो। अच्छा है ये पैकिंग कर। ये बहुत ही प्यारा सा इयरिंग है। हालांकि मैं नॉर्मली बहुत कम पहनती हूँ, जब कहीं जाना होता है जब भी पहनती हूँ, बट ये बहुत ही छोटा सा क्यूट सा है, तो मैं इसको कैरी कर सकती हूँ। एंड इट इज मेड ऑफ Thank you. गोल्ड। ये गोल्ड है, समझी तुम? ये गोल्ड का है। देखो उसने बताया, मैं तो मुझे लग रहा था ऐसे ही कुछ होगा। देखो ऐसे ही कुछ होगा। सो मच, बट बहुत ही अच्छा है सुमित। है ना? अच्छी पसंद है तुम्हारी। किसी भी तरह का कोई वो नहीं है। तो इस तरह से हमने अपनी जो 5वीं शादी की सालगिरह है वो मना ली है। हम अपने परिवार को, हम अपने दोस्तों को बहुत मिस कर रहे हैं। कोविड टाइम पे अगर सब लोग मिल पाते तो बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करते, कहीं घूमने जाते। बट ज़िंदगी इसी का नाम है, ऐसे ही चलती है ज़िंदगी। आप सब लोग भी घूमने जाएंगे। हाँ नेक्स्ट ईयर का प्लान बन लास्ट ईयर भी यही बोला था। अभी एक और फटका पड़ने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप लोग हमेशा खुश रहें, सुरक्षित रहें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल अज़रा एंड सुमित व्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।